सीताराम दास जी, मामले की जो है अब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो कई नाम जो है सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। अभी तक जो कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं, अब उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। टिन्नू यादव को लेकर भी तमाम बयानबाजी की जा रही थी कि कहीं कोई घालमेल नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और टिन्नू यादव भी जो है जांच की गिरफ्त में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बात उड़ रही कि इस्तीफा भी हुआ है, चंपत राय का भी इस्तीफा हुआ है और अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हुआ है। तो ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था की बात है, कैसे बात बनेगी? अयोध्या में ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग भी घालमेल कर रहे हैं क्या सीताराम जी? मैं जो बात कहूंगा तथ्यात्मक बात कहूंगा, कोई निरर्थक कोई निराधार बात नहीं कहूंगा, लेकिन किसी को ध्यान से सुनना होगा। वो मेरे बाद में जो है जो भी मेरे बातों को कंटम करना होगा, कोट करना होगा, कर सकते हैं। मैं क्या कहूंगा, 19 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आए, उन्होंने अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में जो है स्पष्ट कर दिया कि एसआईटी टीम का गठन कर दी गई है और सब निष्पक्ष और पारदर्शिता होगी, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और देखिए, जैसे एसआईटी टीम का रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट, अभी पूर्ण रूपेण अभी यह रिपोर्ट प्रचलित है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। अंतरिम रिपोर्ट सौंपने के बाद सारे तथ्य, सारे साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बाद जो दोषी पाए सबके ऊपर तत्काल त्वरित मुकदमा पंजीकृत हुआ। रात में मुकदमा पंजीकृत होता है, आज उसे पुलिस जो है रात में हिरासत में लेकर के आज जेल भेज देने की काम करती है। ये बीजेपी की सरकार है, ये योगी और मोदी जी की सरकार है, निष्पक्षता की सरकार है। मैं एक चीज और जरूर कहूंगा, जिस तरह से जो यह कहा जा रहा है छोटी मछली और बड़ी मछली, अभी देखिए जांच की प्रक्रिया अभी प्रचलित है, जांच चल रही है। अगर इसमें चाहे चंपत राय जी दोषी पाएंगे, उनको भी उसी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। चाहे डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, उसके भी उसी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। चाहे वह गोपाल राव है, उनके भी वही विधि सम्मत कार्रवाई होगी। गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष हो, उनकी भी अनियमितता पाई जाएगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। सीताराम दास जी, लेकिन वो ज्ञान देने के लिए आए हैं जो कभी जी सीताराम दास जी, ये सारी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अब इस प्रक्रिया में जैसे जैसे समय निकल रहा वैसे वैसे तमाम बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर शुरुआती चरण की बात करें तो मामला किसने उठाया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी अग्रेसिव हो रही है क्योंकि मामला उनकी तरफ से उठाया गया, और इससे पहले भी मामला उठाया गया, दीनानाथ जी की तरफ से उठाया गया, जो चीफ इंजीनियर रहे मंदिर निर्माण में, जिनका बयान निकलकर बाद में आता है कि उन्हें गणना में लगा दिया जाता है जब वो शिकायत करते हैं 40% कमीशन की। इसके बाद में महिपाल सिंह का नाम निकलकर सामने आता है जब 2021-22 में वो शिकायत करते हैं चंपत राय जी से, ट्रस्ट में जो वित्तीय लेन देन से जुड़ी हुई अनियमितताएं हुई उनको लेकर शिकायत करते हैं। तब उनके इन आरोपों को साइडलाइन क्यों कर दिया जाता है? कहानी तो पटकथा वहीं से शुरू हो गई थी ना। अब जब समाजवादी पार्टी 7 जून को ये मामला प्रकाश में लाती है, तब इस पर इतनी चीजें देखने को मिल रही है, इसीलिए वो अग्रेसिव है जी, क्योंकि मौका मिल रहा उन्हें। समाजवादी पार्टी तो बहुत कुछ लाने का काम किया। उन्होंने कहा काकभूषुंडी मूर्ति चोरी हो गई। अखिलेश जी कौन से साक्ष्य थे उनके पास? काकभूषुंडी मूर्ति तो पूजा हो रहा है राम से कार सेवकपुरम में, तो उनकी अनियमितता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एसआईटी जो है गठन हुआ तो माल जो भी लिए सीसीटीवी कैमरे बंद करो, लाइट बंद करो, ला के रखो और आप जांच करेंगे। सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, साधु संतों को जांच करेंगे। क्या उनकी कहाँ विक्षिप्त मानसिकता था? कौन से साधु संत उस ट्रस्ट में है? कौन से साधु संतों की जांच की बात उन्होंने? सीताराम जी, मेरा सवाल ये था, नहीं है क्या भूसुंडी का अनियमितता नहीं है? सीताराम जी, मेरा सवाल ये था, ठीक है आपकी प्रतिक्रिया है। मेरा सवाल ये था कि जब 2021-22 में जब मंदिर निर्माण में जब शुरू हुआ, तब ये सारी चीजें आरोप की बात हुई, तब जांच उसी टाइम क्यों नहीं हुई? उसे दबा क्यों दिया गया? दबाया नहीं गया। वह देखिए, कहीं कुछ अगर त्रुटि होती है तो थोड़ा बहुत उसकी दुरुस्तीकरण होता है। अरे लोग तो कह रहे हैं कि 200 किलो चांदी दी है, उसकी रसीद अभी तक नहीं मिली है। सीताराम जी, 200 किलो चांदी दी, उसकी रसीद नहीं मिली है। आपके पास भी बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे होंगे, समाचार पत्रों में प्रकाशित है, लंबे लंबे लेख हैं। उन्होंने कहा है कि और एक आदमी नहीं है, 2 से 3, 3 से 4, ये आंकड़ा समय के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि ये फोटो भी दिखा रहा है कि देखिए ये हार दिया था, ये चरण पादुकाएं दी थी, ये चांदी की ईंट दी थी, कहां है कुछ पता ही नहीं है, रसीद भी नहीं दी गई। इस तरह के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो खेल तो बहुत पहले शुरू हो गया था ना। आरोप प्रत्यारोप लगना एक अलग विषय है। क्या उन लोगों के द्वारा जो 200 ईंटें देने का जो विजुअल दिखा रहे हैं,
कभी उन्होंने आया ट्रस्ट से बातचीत की? अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने 10 बार बात की। सीताराम जी, उनके बयान को सुनेंगे, वो कह रहे हैं कि हमने रसीद की बहुत बार फोन पे बात की। जी, यहाँ स्पष्ट रूप से ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा जो व्यक्ति जो भी वस्तु का दान दिए हैं वह उसी तरह सुरक्षित है जिनको आकर के देखना आकर के देख ले। आप जब कागभूसुंडी की बात आई, कागभूसुंडी मंदिर में रखा हुआ पूजा हो रहा, ठीक है, उसी तरह सुरक्षित जो है। ठीक है। गदा गायब होने की बात कही जा रही, सीताराम जी, गदा गायब होने की बात कही जा रही है, ऐसी कई मूर्तियां हैं उनके गायब होने की बात कही जा रही है। तो हमें लग रहा है वो जगह अगर पता चल जाएगी तो जो आरोप लगा रहे हैं वो भी वहां पहुंच के दर्शन प्राप्त कर लेंगे उसके। दोबारा से रुक करेंगे सीताराम जी आपका। रजनीकांत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है रजनीकांत। वस्तु को देखना चाहिए ना, ठीक है, सोशल मीडिया पर नहीं तो कहां पे मिलेगी, तो ये कैसे पता चलेगा? ये तो आप कह रहे हैं ना देखना चाहिए, आपको पता होगा, तो वो जगह कहाँ है वो भी थोड़ा सार्वजनिक रूप से बता दीजिए। जो इतने बेचारे आरोप लगा रहे हैं वो भी वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं, उन्हें डाउट होगा, हो सकता है वहीं उनकी चीजें रखी हुई मिल जाए। सीताराम जी, ये सार्वजनिक मंच पे तो नहीं कहा जा रहा ना कि कहाँ पे आइए और कहाँ मिल जाएंगी ये सारी चीजें। सार्वजनिक मंच से यह जो है सुरक्षा विधि व्यवस्था का एक बहुत बड़ा संवेदनशील जगह है। ठीक है, और वहां संवेदन, अब जब इतनी बड़ी सुरक्षा है तो वहां पर ये 8 लोग के खिलाफ FIR हो गई। सीताराम जी, इतनी सुरक्षा से जुड़ी हुई जगह पर 8 लोगों के खिलाफ FIR हो गई और इस्तीफों तक बात पहुंचती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा को तो साइडलाइन कर दीजिए प्लीज इस मामले में, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, जांच प्रक्रिया चल रही। सीताराम जी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात से मैं सहमत हूं। बाकी की बातें जो है थोड़ी सी साइड होती हुई नजर आ रही है।